शिव महापुराण की एक कहानी पढ़ रही थी मैं। चंचला नामक स्त्री थी जिनके पति एक ब्राह्मण थे। वो नाम के ब्राह्मण थे लेकिन उनके जो कर्म थे ना वो ब्राह्मणों वाले नहीं थे। वो चोरी चकारी करते थे, 10,000 जगह उनके फिजिकल रिलेशनशिप थे। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद वो यहाँ वहाँ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करते थे। अब चंचला जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड थी और अपने धर्म के प्रति बहुत लॉयल थी। उनको ऐसा लगता था कि मेरे पति चाहे कुछ भी करे, मैं उनके प्रति ही डिवोटेड रहूंगी और अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होंगी, मैं अपने धर्म का ही पालन करूंगी। लेकिन जब वो अपने पति का बिहेवियर देखने लगी तो काम वासना उनमें भी बढ़ने लगी कि मेरे भी तो डिजायर्स है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं यंग हूँ, तो मैं अपने डिजायर्स का क्या करूँ। तो उन्होंने भी अफेयर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी रात के अंधेरे में निकलना शुरू कर दिया, फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और एक दिन उनके पति ने ये सब कुछ देख लिया। अब जब देख लिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन चंचला ने उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये सेम चीज तो आप भी कर रहे हैं, तो अब आपको मेरे से क्यों प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं भी तो वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तुम सही कह रही हो, तो एक काम करते हैं, जो तुम कर रही हो तुम उसके पैसे लेना शुरू कर दो, तो इससे क्या होगा, हम दोनों मिलकर अच्छी सी जिंदगी बिता सकते हैं पैसों के साथ। अब चंचला के ऊपर काम वासना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, हावी हो गई थी, कि उनको ये सारी चीजें भी सही लगने लगी कि हाँ मैं ये सारी चीजें करूंगी और पैसे लूंगी। वो जो ब्राह्मण थे वो तो मर गए। अब जब वो मर गए तो उनको नर्क मिला। नर्क मिलने के बाद फिर सासियों नहीं मिली। अब चंचला जो थी उनकी भी जवानी ढल रही थी, बुढ़ापा आ रहा था। वो गई एक तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान पर जाकर उन्होंने एक ब्राह्मण के मुंह से सुना कि किस तरह जो भी अपने धर्म के हिसाब से नहीं चलता है, जो इस तरह 10,000 जगह सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है या काम वासना अपने ऊपर हावी होने देता है, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है नर्क में, किस तरह उसकी आत्मा को तड़पाया जाता है। वो डर गई। उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आने लगी और उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया कि मुझे इस चीज से आप निकालो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे अपने धर्म से इस तरह डिविएट हो गई, मुझे नहीं समझ आया। उस टाइम पर काम वासना इतनी हावी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का फर्क नहीं समझ आया, तो मुझे इस चीज से निकालो। और ब्राह्मण जो थे, जो ये सारी चीजें बता रहे थे लोगों को, तो उन्होंने चंचला को कहा शिव महापुराण का पाठ करो, उसको सुनो। वो एक लौती चीज है जो आपको आपके सारे सिन से, आपके सारे पापों से मुक्त कर सकती है। चंचला को समझाया कि आपका प्रायश्चित करना ही सबसे बड़ी माफी होती है। आपने हजारों गलतियां करी हो, लेकिन अगर अंत में आप प्रभु के पास लौट आए और आपको सब कुछ रियलाइज हो गया और आपने अगर उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी, तो आपके हजारों पाप माफ हो सकते हैं। और चंचला को प्रभु के पास, ठीक है, उन्हीं के पास जाने का अवसर मिला है उनकी मृत्यु के बाद। इसीलिए गाइस, जब जागे तब सवेरा। आपके पास के मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपने बहुत गलत किया है, बहुत बुरे कर्म किए हैं, फिर भी आपके अगर मन में ये चीज आ रही है कि नहीं अभी भी टाइम है, हम सुधर सकते हैं, आप 40 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, प्रायश्चित करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जागे तब सवेरा। भगवान में बहुत शक्ति है।